इलेक्ट्रॉन्स, यह सिस्टम 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग है। एंड यदि सिस्टम 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग है तो बच्चे ध्यान देने की कोशिश करना कि यह सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी 0 मिनट में। तो बच्चों लोग यहां पर ये भी एरोमेटिक कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, साइक्लोपेंटाडाइनिल अनायन। मैं इसको रफ कर रहा हूं, ढेर सारे एग्जांपल्स है मेरे पास। देखिए अभी साइक्लोपेंटाडाइनिल कटायन ले रहा हूं मैं यहां पे, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर हाइड्रोजन होगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब इस कार्बन पे यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर भी है, लेकिन यहां पे लोन पेयर नहीं है, मतलब ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और 4 के मल्टीपल को जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स होती है वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है एंटी एरोमेटिक। तो यहां पर यह एंटी एरोमेटिक है। मतलब हमने जो एग्जांपल यहां पे लिया था अभी साइक्लोपेंटाडाइनिल अनायन वाला, यह एरोमेटिक था, लेकिन साइक्लोपेंटाडाइनिल कटायन वाला जो एग्जांपल है यह एंटी एरोमेटिक है, हाईली अनस्टेबल सिस्टम है। तो बच्चों इस प्रकार के जो एग्जांपल्स है यह एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक। देखिए बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है अपने पास। लुक एट द बोर्ड ऑल ऑफ यू। मेरे पास अभी देखिए यहाँ पर एक अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए बच्चों मेरे पास यहाँ पर है थायोफेन, इसको थायोफेन बोलते हैं। 2 लोन पेयर है यहाँ पे सल्फर पे। यहाँ पर मेरे पास है फ्यूरैन। फ्यूरैन किसको बोलते हैं, जब ऑक्सीजन पे क्या होगी, 2 लोन पेयर हो गया, ऑक्सीजन हो गया हाइड्रोएटम। यहाँ पर मेरे पास पायरॉल है, लुक एट द बोर्ड, ये पायरॉल है। ओके, मेरे पास थायोफेन है, मेरे पास फ्यूरैन है, मेरे पास पायरॉल है। बोर्ड की तरफ ध्यान देना सब लोग, देयर इज ब्लैक पेन, यस। तो इन सारे सिस्टम्स क्या एरोमेटिक है, चलो चेकआउट करते हैं। पहले सिस्टम क्या ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है। मैंने कहा है ये जो है ये भी sp2 एवरेज होगा, क्योंकि जब 2 लोन पेयर होती है तो एट टाइम सिर्फ 1 लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगी इस प्रकार। तो यहां पर ये प्लेनर सिस्टम है, क्या यह हुकेल रूल सेटिस्फाई कर रही है? तो मैंने कहा जब 1 लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगी तो वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन देगी, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तो ये सिस्टम 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिस्टम 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हुकेल रूल सेटिस्फाई कर रहा है, तो यह एरोमेटिक है। थायोफेन विद एरोमेटिक कंपाउंड। बोर्ड की तरफ ध्यान देना। फ्यूरैन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सेम टू सेम, सल्फर इज रिप्लेस्ड बाय द ऑक्सीजन। तो ये भी साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर का रेजोनेंस वाला 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये सिस्टम भी आपको एरोमेटिक दिखाई दे रहा है। चलिए पायरॉल की बात करते हैं। नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर है, लेकिन वो नाइट्रोजन कैसा है, सिंगली बॉन्डेड एटम है, कोई मसला है नहीं। मैंने बोला है सिंगली बॉन्डेड होगा तो लोन पेयर बिल्कुल पार्टिसिपेट करेगा। तो ये कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, प्लेनर है, यूरी सिस्टम में जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग भी है, ये भी एरोमेटिक है। तो ये तीनों के तीनों कंपाउंड जो दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है। एक बार यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी की कौन सा मतलब स्पॉन्टेनियसली एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है, मतलब एक्सटेंट ऑफ एरोमेटाइजेशन सबसे ज्यादा किसका है। तो बच्चों मैं बताना चाहूंगा इसका आंसर है, यहां पे इसका आंसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देगा। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, देन नाइट्रोजन की कम है, देन ऑक्सीजन की कम है। सब पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो जल्दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा वह दैट इंपार्ट्स द मोर एरोमेटिक कैरेक्टर, और जल्दी एरोमेटिक कैरेक्टर और अच्छा एरोमेटिक कैरेक्टर सिस्टम को सप्लाई करेगा। तो सल्फर वाला जो है वह स्पॉन्टेनियसली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा देन ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन। तो यहां पर जो है बच्चों, अगर मैं थायोफेन को A दे दूं, ये B है और ये C है, तो सबसे ज्यादा
इजीली एरोमेटिक कैरेक्टर शो करने वाला या फिर एक्सटेंट ऑफ एरोमेटाइजेशन वाला होगा थायोफेन, बाद में होगा आपका सी, बाद में होगा बी। तो सबसे कम एरोमेटिक या फिर एक्सटेंट ऑफ एरोमेटाइजेशन डिफिकल्टी से कौन शो करेगा, वो होगा फ्यूरान। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में चर्चा करते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं, अच्छा एग्जांपल था वैसे तो। अनदर हेटेरोसाइकल भी मैं कंपाउंड में इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। देखिए मेरे पास सिस्टम कुछ इस प्रकार का है, मेरे पास मैंने यहाँ पे बोरॉन इंट्रोड्यूस कर दिया, अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बोरॉन इंट्रोड्यूस कर दिया और मेरे पास वहां पर डबल बॉन्ड है। सपोज सिस्टम इस प्रकार का है, ये है सिस्टम इस प्रकार, सिस्टम साइक्लिक है, ओके। यहां पर अगर आपने देखा तो क्या ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? यस, यह सिस्टम जो दिखाई दे रहा है बच्चों ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्या सिस्टम प्लेनर सिस्टम है? सिग्मा का सिग्मा पाई सिग्मा की बात हो रही है, तो क्या सिस्टम प्लेनर है? तो प्लेनर है कि ये बोरॉन जो है 3-3 सिग्मा बॉन्ड वहां पे कंसीडर हो रहे हैं, तो ये सिस्टम sp2 हाइब्रिडाइज है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो सिस्टम प्लेनर भी है। और देखते हैं यहां पर अगर देखा जाए तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब है कि ये सिस्टम में सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सिस्टम में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है मतलब सिस्टम एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि यह हुकेल्स रूल को सेटिस्फाई नहीं करता। लिख लीजिए एग्जांपल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब देखिए नेक्स्ट वाला समथिंग समथिंग यानी कंचम कंचम वाला एग्जांपल लेते हैं। अब मेरे पास सिस्टम कुछ इस प्रकार का है, किस प्रकार का है? यहां पर देखिए डबल बॉन्ड है और यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज है, और पूछा गया है कि क्या ये सिस्टम एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। बच्चों पहले देखेंगे क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। क्या ये कॉन्जुगेशन में पाई सिग्मा लोन पेयर है, पाई सिग्मा लोन पेयर है, लोन पेयर है, सिग्मा है, लोन पेयर है, सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। क्या ये सिस्टम प्लेनर है? सिस्टम प्लेनर है, क्योंकि जब लोन पेयर होगा तो ये बॉन्ड और ये कंसीडर किया जाएगा, हर एक कार्बन इसका sp2 हाइब्रिडाइज है, ये सिस्टम प्लेनर है। तो यहाँ के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी इस प्रकार कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन ये भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और ये ऑलरेडी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुकेल रूल को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक की कैटेगरी में कहा जाएगा। दिस कंपाउंड इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, बोर्ड की तरफ ध्यान देना। तो इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इन दिस फैशन। देखिए ऐसे भी एग्जाम में दिया जाएगा, राउंड करके 2 माइनस, इसका मतलब है कि डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ये डीलोकलाइजेशन किस प्रकार होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ का जो पेयर है, यहाँ का जो पेयर है, तो ये इस प्रकार डीलोकलाइज होगा। जब ये पेयर इस प्रकार डीलोकलाइज होगा तो हम इसको किस प्रकार शो कर सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो समथिंग लाइक दिस। इस प्रकार डीलोकलाइजेशन कंटिन्यू रहेगा। बाद में यहाँ पर अगर आ गए तो इसी प्रकार डीलोकलाइजेशन होगा। तो ये सिस्टम है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, हुकेल रूल को सेटिस्फाई कर रही है। तो बच्चों एग्जांपल्स को नोट डाउन करते रहना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जांपल्स ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। देखिए और भी मेरे पास अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है आप लोगों के लिए। आप सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देना, लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। मेरे पास देखिए ये वाले सिस्टम है जिसका नाम है बच्चों पिरिडिन। पिरिडिन में मैंने कहा था ये जो हेटेरो एटम आपको दिखाई दे रहा है, दिस हेटेरो एटम डबली बॉन्डेड है, इसलिए लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसलिए सिस्टम साइक्लिक है, सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, सिस्टम प्लेनर है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और सिस्टम जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई, और ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मतलब ये भी सिस्टम कैसी है, यह सिस्टम एरोमेटिक कहलाएगी, क्योंकि एरोमेटिसिटी की ऑल द कंडीशंस यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। अब देखिए मेरे पास इस प्रकार का कंपाउंड है, लुक एट द बोर्ड ऑल ऑफ यू। इस प्रकार की सिस्टम मेरे पास है बच्चों लोग।
अब क्या यह सिस्टम, ये दोनों नाइट्रोजन है और दोनों नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड है और दोनों के ऊपर एक एक लोन पेयर होती है। बोर्ड की तरफ ध्यान देना। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? बिल्कुल है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है? बिल्कुल है। क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल है। देख लीजिए हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब प्रैक्टिस हो चुकी है, हम चेकआउट कर सकते हैं अभी। तो अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। तो मैंने कहा है जब हेटेरो एटम डबली बॉन्डेड होता है तो उसकी लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, मतलब डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम हुकेल रूल सेटिस्फाई करती है। यह कंपाउंड भी एरोमेटिक है। अब देखिए इसका दूसरा मतलब इसी प्रकार के कंपाउंड्स आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं। मैंने पोजीशन चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दिया नाइट्रोजन का। इसमें भी देखिए दोनों नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर है। ये कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर भी है, लेकिन लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एट ऑल नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम है, सिस्टम 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग है, तो यह सिस्टम भी एरोमेटिक कहलाएगी। जो पॉइंट्स मैंने बताए ना बस गौर फरमाना, उनकी तरफ देखना बच्चों, आपको वहां पर दिक्कत नहीं होगी। तो आप यहाँ पर इस प्रकार हर एक सिस्टम को समथिंग समथिंग और पंचम पंचम कर सकते हैं। यदि मैंने यहाँ पर इसी सिस्टम को इस प्रकार लिखा, यहाँ पर नाइट्रोजन है और थर्ड पोजीशन में यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पर ले लिया मैंने डबल बॉन्ड, ओके, यहाँ पर भी मैंने ले लिया है डबल बॉन्ड और दिस टाइम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एच है, समथिंग समथिंग कंचम कंचम। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने बोला है पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक हाइड्रोजन है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, लोन पेयर है sp2 है, इसकी लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगी क्योंकि ये डबली बॉन्डेड है, लेकिन ये नाइट्रोजन वाली लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगी क्योंकि वह सिंगली बॉन्डेड है। तो यहां पर हो ऐसा रहा है कि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये साइक्लिक है, ये कॉन्जुगेटेड है, ये प्लेनर है, और ये देखिए ना ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये पार्टिसिपेट हो रहे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम है भाई, ये भी एरोमेटिक है। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन दोस कंपाउंड्स, मैजिकल कंपाउंड्स, अच्छे अच्छे कंपाउंड्स आपके लिए लेकर आया हूं। शायद अपने बोर्ड पे लिखे हुए कंपाउंड्स एग्जाम में आ जाए, इतने सारे कंपाउंड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ले लिया ले लिया ले लिया। अब देखिए समथिंग समथिंग कंचम कंचम। अब नेक्स्ट पार्ट ब्रॉट टू यू बाय नथिंग बट ये वाला सिस्टम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। मेरे पास यहां पर इस प्रकार का सिस्टम है, हाँ, हु, ही, तो कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं बच्चों? 8 कार्बन है, 8 कार्बन वाला सिस्टम है। ये सिस्टम है साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन। तो देखिए ना, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन। अगर सिस्टम को देखा आपने ना, तो ये सिस्टम साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर भी है, एवरी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि 2 2 4 2 6 और 2 8। तो आप बोलोगे कि 4 के मल्टीपल में मतलब एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन बरखुरदार ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं है, यह कंपाउंड प्लेनर नहीं है। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन अपना शेप चेंज करता है, अपना शेप बदल लेता है। ये जो होता है ना, ये टब शेप होता है, ये टब लाइक होता है, ये अपना शेप इस प्रकार कर लेता है, अपने आप को बदल लेता है ये इस प्रकार, समथिंग लाइक दिस। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे, बाद में सिंगल, बाद में डबल, बाद में सिंगल, बाद में डबल, बाद में सिंगल, बाद में डबल। ये तो यहाँ ये कहाँ प्लेनर है? आप टब का शेप देखिए ना, टब आपका टब होगा, उसका शेप देखिए, वो कहाँ प्लेनर होता है? तो ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है।
यदि ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, तो ये कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि एंटी एरोमेटिसिटी होने के लिए 3 कंडीशन जरूरी है। तो ये कंपाउंड यहां पर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, पॉइंट इज टू बी नोटेड, जो कि एंटी एरोमेटिक के जैसे दिखाई दे रहा था। अब देखो, अब देखना बच्चों, इसको मैं रफ कर रहा हूं, कर दो रफ कर दो। हाँ, अब इसको रफ करने के बाद में ये जो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन मैंने ड्रॉ किया था ना आपके लिए, देखिए कैसे ड्रॉ किया था, ऐसे 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 ऐसे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे ड्रॉ किया साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। मैं थोड़ा चेंजेस इसमें कर रहा हूं। यदि आपको एग्जाम में ऐसे दे दिया, कैसे दे दिया, ऐसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पॉजिटिव चार्ज एक डबल बॉन्ड निकाल के अगर इसके दोनों, ये जो दोनों कार्बन पे उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज रख दिया, अब बोलो क्या ये साइक्लिक है, क्या ये कॉन्जुगेटेड है? बिल्कुल है। क्या ये प्लेनर है? तो बच्चों यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में यह प्लेनर बन जाता है। अब ये टॉप शेप नहीं बनेगा, इट बिकम्स द प्लेनर शेप, ये प्लेनर शेप का बन जाएगा। इसलिए ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करती है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिजल्ट्स बताते हैं कि यह कंपाउंड प्लेनर कंपाउंड है। तो यहां पर ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो दिखाई दे ही रही है, तो यह कंपाउंड 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यह कहा जाएगा एरोमेटिक। देखो यह एरोमेटिक नहीं था, यह नॉन एरोमेटिक था, लेकिन यह एरोमेटिक बन गया। सर अगर हमने यहां पर इसमें यदि 2 नेगेटिव चार्जेस लगा दिए, तो ध्यान देने की कोशिश, तो क्या बोलता है एनएमआर, क्या है एनएमआर के रिजल्ट्स, ध्यान देने की कोशिश कीजिए। अगर मैंने यहां पे नेगेटिव लगा दिया, तो बच्चे लोग नेगेटिव चार्जेस दोनों लगाने से ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर बिल्कुल है। और यहां पर अगर आपने देखा तो ये वाला पेयर भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला पेयर भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है बरखुरदार। एंड 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होता है वह हुकेल रूल सेटिस्फाई करता है, ये भी एरोमेटिक है। इन तीनों केसेस को नोट किया जाएगा यहां पर, दिस वन नॉन एरोमेटिक, दिस वन aromatic, this one aromatic. So aromaticity character in all those compounds, you people just look at the board, all of you, very and very important है बच्चों, बहुत सारा important है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मेरे पास और भी कंपाउंड्स है मैं जिनके बारे में चर्चा आपके साथ करने वाला हूं। कर दो रफ कर दो, कर दो रफ। अब देखिए मेरे पास सिस्टम जो है वह इस प्रकार का सिस्टम है, प्लस चार्ज है यहां पर लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर। व्हाट अबाउट द एरोमेटिसिटी ऑफ दिस कंपाउंड? क्या ये साइक्लिक है? साइक्लिक है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है? अब प्रैक्टिस हो चुकी है, ये कॉन्जुगेटेड है। देखिए ना, लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा प्लस, ओके, फुल्ली कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या ये प्लेनर है? ये सिस्टम प्लेनर भी है, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, sp2 है, sp2 sp2 है, sp2 एक ही लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी, एक लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये प्लेनर सिस्टम है। और जब 2 लोन पेयर होगी तो एक लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन देगी, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यह सिस्टम 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सिस्टम जब 6 इलेक्ट्रॉन होती है तो वह सिस्टम एरोमेटिक होती है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर एकड़ केला भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस। अब देखिए मेरे पास सिस्टम कुछ इस प्रकार की है। नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और यहां पर ऐसा कर लेते हैं, कैसा करते हैं, ये N है और ये पॉजिटिव चार्ज। ऐसा सिस्टम जिसमें दो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को अटैच है और एक नाइट्रोजन जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये दो पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये sp2 हाइब्रिडाइज है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और ये भी कंपाउंड एरोमेटिक है। प्रैक्टिस हो चुकी है ना, तो वहां पर वेरी स्पीडली काम होना चाहिए। कॉन्जुगेशन, साइक्लिक, प्लेनर, हुकेल रूल सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें बच्चों हमें यहां पर पता होना चाहिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका इंपॉर्टेंट है, ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल कैसा है सर? कितने एग्जांपल्स ले रहे आप बच्चों? यहां पर है मेरे पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहां पर है लोन पेयर। क्या यह कंपाउंड एरोमेटिक है? देखते हैं एरोमेटिक है कि नहीं। पहले तो यह कंपाउंड साइक्लिक है। पहले क्या कॉन्जुगेशन में है? ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। क्या ये प्लेनर है? यस। यूरी जो सिस्टम है वह sp2 हाइब्रिडाइज है, ये प्लेनर भी है। अब इलेक्ट्रॉन देखते हैं, हुकेल रूल देखते हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ के ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यह सिस्टम 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह सिस्टम एरोमेटिक सिस्टम है। इधर यस यस यस, यह एरोमेटिक सिस्टम है। अब देखिए कुछ थोड़े अजीबोगरीब एग्जाम्पल हम देखेंगे, जिन एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है। ओके बच्चों, मेरे पास यहां पर अभी सिस्टम जो है कुछ इस प्रकार का है। देखिए यहां पर इस प्रकार का सिस्टम है, समथिंग लाइक दिस। क्या ये एरोमेटिक है? जब भी आपको इस प्रकार का सिस्टम दिखाई देगा, मतलब बाहर की साइड में कार्बोनिल ग्रुप रिंग को अटैच डायरेक्टली दिखाई देगा, तो कंफ्यूज मत होना। उसकी रिएक्शन सपोज मैंने एसिड के साथ कर दी, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटना चाहेगा। प्रोटोनेशन होने के बाद में ये बॉन्ड टूटना चाहेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड टूटने के बाद में यहां पर सिस्टम जो है वो इस प्रकार दिखाई देगी, प्लस चार्ज, समथिंग लाइक दिस। एंड जब एरोमेटिसिटी की बात होती है ना, तो साइक्लिक पार्ट कंसीडर किया जाता है, और इसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंटेनिंग है, ये एरोमेटिक है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। ऐसा अगर मेरे पास सिस्टम सपोज इस प्रकार का है, आप सभी बच्चे ध्यान देने की कोशिश करें। सिस्टम सपोज इस प्रकार का है मेरे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। ऊपर वाला रफ कर रहा हूं मैं, तो ऊपर वाला एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। अब सुनने की कोशिश करना जरा। तो सर ने बताया है कि ये टूटेगा, तोड़ के देखिए इसको, तोड़ दिया उसको। तोड़ने के बाद में ये कैसे दिख रहा है, देखो डबल बॉन्ड, और यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज। अरे भाई ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, लेकिन ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग है, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बन रहा है। ये एंटी एरोमेटिक है, टूटने के बाद में अनस्टेबल सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम। अब देखिए ना, मेरे पास अगर इस प्रकार का सिस्टम है, आपको एग्जाम में दे दिया है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और यहां पर डबल बॉन्ड O है, ट्रोपोलोन है ये, ट्रोपोलोन। तो ये भी ऐसे टूटेगा, मैंने बोला है, तोड़ना जरूरी है, टूटेगा, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, एंड अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद में वो दिखाई कैसे देगा, वो चीज देखने लायक होती है। अब देखिए ये सिस्टम ट्रोपोलियम कटायन के जैसी है, हाईली एरोमेटिक सिस्टम है। 10 पाई मतलब
6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब 2 पाई 2 4 पाई है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। तो यह सिस्टम क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम, प्लेनर है, साइक्लिक है, एरोमेटिसिटी का रूल फॉलो कर रही है, यह भी एरोमेटिक कंपाउंड है। जब एरोमेटिसिटी की बात होती है ना, देखिए मेरे पास अगर इस प्रकार का सिस्टम है, मेरे पास फिनॉल दे रखा है, तो आप ये लूप का सिर्फ यहां पे आपको थिंकिंग करना है। यू हैव टू थिंक अबाउट द लूप ओनली एंड नॉट द आउटसाइड द लूप। तो ओनली यहां पे मैं इस लूप के बारे में चर्चा करूंगा, नॉट फॉर द आउटसाइड द स्पेसिस प्रेजेंट इन द लूप। तो यहां पर इस प्रकार के जो कंपाउंड्स है, यह कंपाउंड्स कुछ एरोमेटिक्स हैं, कुछ एंटी एरोमेटिक्स हैं, कुछ कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। सिस्टम में एक भी कार्बन sp3 मिल गया ना बच्चों, बोल देना सीधा नॉन एरोमेटिक, वो प्लेनर हो ही नहीं सकता। 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम। अब देखिए मेरे पास सिस्टम इस प्रकार का है, यहां पर कमी नहीं है एग्जांपल्स की, बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे पास। ये वाला सिस्टम है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, ऑक्सीजन वाले। जब एक एटम पे हेटेरोएटम में 2 लोन पेयर होते हैं तो एक ही पार्टिसिपेट होती है, तो हर एक का ये साइक्लिक है, ये कॉन्जुगेटेड है मेरे हिसाब से। ये प्लेनर है क्या? प्लेनर है, प्लेनर है, प्लेनर है, यस ये प्लेनर भी है। अब देखिए ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है भाई, ये एरोमेटिक सिस्टम है, ये एरोमेटिक सिस्टम। लिखने की कोशिश कीजिए, राइट डाउन। चलिए अब कुछ स्पेशल कंपाउंड्स के बारे में सोचते हैं, एनुलिन्स के बारे में सोचते हैं। हमने वह कंपाउंड एक्सप्लेन किए कि बच्चों किस प्रकार के कंपाउंड्स। सपोज मेरे पास यहाँ पर इस प्रकार का 3 मेंबर रिंग है और इसको अटैच यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है। व्हाट अबाउट दिस? तो इसका जो दोनों जो रिंग है, ये दोनों रिंग के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड आइदर इस प्रकार टूटेगा या फिर ये बॉन्ड इस प्रकार टूटेगा। जब ये बॉन्ड इस प्रकार टूटा तो इसका जो रिजल्ट है वह रिजल्ट में यहां पे लिखूंगा, मतलब तोड़ने के बाद में उसका एरोमेटिसिटी, उसका एरोमेटिक कैरेक्टर डिसाइड किया जाएगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ प्लस है, ये प्लस है। अरे भाई ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हम देख चुके हैं। अगर दोनों रिंग इस प्रकार के सिस्टम में, इस प्रकार के सिस्टम में दोनों रिंग अगर एरोमेटिक है तभी कंपाउंड एरोमेटिक होगा। देखिए ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। जब दोनों रिंग एरोमेटिक होगी तभी कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। अगर एक भी रिंग एंटी एरोमेटिक है तो टोटल कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। तो यहां पर ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे इस प्रकार के सिस्टम है बच्चों, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है और इधर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? इधर यहाँ पे इस प्रकार की सिस्टम दिखाई दे रही है। अब देखिए ये कितने मेंबर रिंग है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग है। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। जब यह सिस्टम इस प्रकार टूटेगी तो इस प्रकार टूटने के बाद में यह सिस्टम किस प्रकार दिखाई देगी आपको? ध्यान देने की कोशिश। तो यहाँ पर यह सिस्टम जो है, यह सिस्टम आपको इस प्रकार दिखाई देगी। किस प्रकार? यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अरे ट्रोपोलियम कटायन की तरह है, ये साइक्लोपेंटाडाइनिल आयन की तरह है, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, प्लेनर है एंड एरोमेटिक है, क्योंकि दोनों सिस्टम्स, दोनों जो रिंग्स है वह एरोमेटिक है। अब देखो यहां पर अगर मेरे पास सिस्टम कुछ इस प्रकार की है,
यहाँ पर 3 मेंबर रिंग है, joined by the another 3 member ring, something like this। तो बॉन्ड तो एक डायरेक्शन में टूटने वाला है। जब बॉन्ड एक डायरेक्शन में टूटेगा तो यहाँ पर कुछ चार्ज होगा, डेवलप होगा, यहाँ पर कुछ चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। अरे भाई ये 4 पाई, ये सिस्टम 4 पाई इलेक्ट्रॉन बन गया, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक होता है, तो ओवरऑल कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। तो यह एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। ओके बच्चों, ढेर सारे एग्जांपल्स, कितने सारे एग्जांपल चाहिए आपको, चेकआउट कीजिए वहां पे। कॉन्जुगेशन, प्लेनैरिटी, साइक्लिक, हाइब्रिडाइजेशन, हुकेल्स रूल एक्सेट्रा। तो रफ करो इसको। मैं अब देखो, अब देखना यहाँ पे कुछ स्पेशल कंपाउंड। फेरोसिन अच्छा खासा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। फेरोसिन इस प्रकार की रिंग होती है बच्चों, ये साइक्लोपेंटाडाइनिल अनाइन रिंग है। यहाँ पर ये साइक्लोपेंटाडाइनिल अनाइन रिंग है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और अंदर आयरन का जो डी ऑर्बिटल है इनको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। इसका नाम है बच्चों फेरोसिन, और यह एरोमेटिक कंपाउंड है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड, स्पेशल कंपाउंड हमें देखने पड़ेंगे। फेरोसिन बी द एरोमेटिक कंपाउंड, याद रखने की कोशिश करना। मैं लेने जा रहा हूं नेक्स्ट कंपाउंड है एजुलिन। एजुलिन क्या होता है, ध्यान देने की कोशिश। किस प्रकार का होता है एजुलिन कंपाउंड? एजुलिन कंपाउंड इस प्रकार का होता है। अब देखिए, ये देखिए, यहां पर यदि ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, तो यहां पर सिंगल के बाद में ये होगा डबल, सिंगल के बाद में ये होगा डबल। इसका नाम है बच्चे लोग एजुलिन। ये एजुलिन कंपाउंड है, और ये एजुलिन कंपाउंड 10 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम है, और साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, एरोमेटिक है। एजुलिन कंपाउंड एरोमेटिक है। देखिए एजुलिन की एक खास बात कभी कभी पूछी जाती है, ध्यान देने की कोशिश करना। मैं इस कंपाउंड को रफ कर रहा हूं, फेरोसिन को रफ कर रहा हूं, कभी कभी पूछा जाता है कि क्या होता है फेरोसिन, ये एजुलिन है। यहां पर मैंने इस बॉन्ड को अगर इधर शिफ्ट किया और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो ये कैसे दिखाई देगा, ध्यान देने की कोशिश। तो यहां पर ये परिस्थिति जो है, यहां पर ये इस प्रकार दिखाई देगी बच्चे लोग। ये किस प्रकार दिखाई देगी, ये डबल बॉन्ड मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है, ये डबल बॉन्ड मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है, यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, समथिंग लाइक दिस। 1 2 3 4, ये 1,4 डाइपोलर कंपाउंड है। ये 1,4 डाइपोलर कंपाउंड तैयार हो गया, हैविंग ए हाई म्यू वैल्यू, हाई डाइपोल मोमेंट वैल्यू। एजुलिन कंपाउंड की डाइपोल मोमेंट वैल्यू वेरी वेरी हाई होती है। क्या बताऊं मैं आपको। सो दिस वन बी द बाइपोलर और से द डाइपोलर एजुलिन कंपाउंड हैविंग ए हाई डाइपोल मोमेंट, और इसका जो कलर होता है डीप ब्लू कलर होता है, ये पोलराइजेशन के कारण। एजुलिन कंपाउंड, फेरोसिन कंपाउंड, रफ कर रहा हूं बच्चे इसको, समथिंग लाइक दिस। अब देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, किस प्रकार पूछे जाते हैं। मैंने अभी अभी क्या लिखा था, देखो मैंने अभी अभी यहाँ पे कंपाउंड यहाँ पर इस प्रकार लिखा था